एस्टेन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम इस श्रृंखला में रचनाकार निशामुनि गौड़ जी से चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार। गौड़ साहब, आप अपना जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की और इस क्षेत्र में कैसे आए? सर्वप्रथम तो मैं एस्टेन चैनल का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सभी तमाम दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरे जन्म का विषय है जी, तो मैं आपको एक निवेदन करूँ। मेरा मूलतः गांव झालावाड़ जिले में जोलपा है जी। और जोलपा ये अगर कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो एक साहित्यकारों की भूमि है जहाँ महाकवि रघुराज सिंह जी हाड़ा, महाकवि भारद्वाज साहब, दुर्गादान सिंह जी मेरे पिता जी। और जगदीश सोलंकी साहब। रिश्ते में हम कहें तो दो तो उस गांव के भाणेज हैं और दो उस गांव के स्थापित व्यक्ति हैं। मेरा शिक्षा का 8वीं क्लास तक तो मैं गांव में पढ़ा जी उसके बाद नज़दीक जिला हमारा झालावाड़ था जी। वहाँ से हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और कविता में पदार्पण मेरा मैं कहूँ तो कविता में पदार्पण मैं तब से आँख खोली तब से हमने घर में कवियों को देखा, कुनबे में कवियों को देखा और जब चर्चा रहती थी तो परिवार के इर्द गिर्द आसपास सदैव केवल कविता, कवि सम्मेलन, इस प्रकार की चर्चाएं, कहानियाँ और हमारे पूर्वज जिस प्रकार से किंवदंतियाँ सुनाते हैं तो आज भी हमें बड़ा रोमांचित होते हैं हम लोग और अच्छा लगता है कि हम उस कुनबे से है जहाँ हिंदुस्तान को दो तीन बड़े साहित्यकार, राष्ट्रीय कवि दिए और निरंतरता में एक जीवन में मेरा मकसद था जी कि मैं भी पिताजी की तरह कवि बनूं। तो ये बचपन से ही थोड़ा शुरू था और आप सबके दर्शकों की दुआओं ने मुझे यहाँ तक एस्टेन चैनल तक आप सबसे मुलाकात करने का अवसर प्रदान किया। मैं आभारी। आप वीर रस से हैं और आपके पिता श्रृंगार रस से लोक भाषा में अपनी रचनाएं लिखते आ रहे हैं। आपने ये रस कैसे चुना? रस का मैं जहाँ तक अगर आपको ब्यौरा दूँ तो शुरू से मेरे मन में एक अजीब सा प्रश्न रहता था कि जिस प्रकार की आबो हवाएं हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की विसंगतियाँ हम देख रहे हैं और श्रृंगारस मेरे पिताश्री ने लिखा, सर्वश्रेष्ठ लिखा जैसा आप सबको विदित है जी। मुझे सर्वाधिक जो कविताओं में प्रभाव मेरा और मुझे सर्वाधिक जिनको मैंने फॉलो किया जी वो हमारी पीढ़ी के बड़े कवि विनीत चौहान जी हैं जी जिनको मैं अपना आदर्श भी मानता हूँ और खूब निरंतरता जिसे मैं कहूँ कि रस का जहाँ तक सवाल है, मैंने जगदीश सोलंकी साहब को खूब सुना और महाकवि रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब की कविताएं बचपन से जब हम होश संभाला हमने तो स्कूल में जब प्रतियोगिताएं होती थी जी तो वो मेरे रिश्ते में बड़े पापा होते हैं, उनकी कविताओं को खूब कंपटीशन में स्कूलों में गाया। तो एक मनसा बन गया कि अब जो हो रहा है, जो घट रहा है, विसंगतियों पे हमें लिखना है और माँ सरस्वती ने आशीर्वाद प्रदान किया तो आज हम यहाँ तक हैं। आपने मंच से पहली रचना कहाँ पढ़ी? और मैंने सर्वप्रथम मंच से पहली रचना नैनवा के पास एक जगह है जजावर जी वहाँ माताजी का एक पुरातन स्थान है, वहाँ हमेशा मेला आज भी भरता है, पुरानी परंपरा है। तो मैं पापा के साथ जाया तो करता था पर पापा से ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि पापा मुझे भी काव्य पाठ करना है। उस दिन मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि माँ जगदम्बा का पहला आशीर्वाद मुझे उस मेले के कवि सम्मेलन से मिला। पहला कवि सम्मेलन मैंने वहीं पढ़ा।
कोई रचना ऐसी जो आपने बड़े मंच से पढ़ी हो जी और आपकी पसंदीदा हो, जी। दर्शकों को सुनाए आप। बिल्कुल। मेरा एक गीत है जिसने मुझे सर्वाधिक पहचान दी, जी और बड़े मंच की हम जहाँ तक बात करें तो मैंने जीवन का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन जिसे हम लाल किला कहते हैं, जी वो पिछले 3 वर्ष पहले मैंने पढ़ा। वहाँ पे जो मैंने रचना सुनाई वो मैं आज दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। उस कविता ने मुझे खूब पहचान दी, जी मेरे ऊपर खूब ऋण है उस कविता का, निवेदन करता हूँ। हिंदुस्तान में भूमिका में मैं केवल इतना सा बताना चाह रहा था। हिंदुस्तान में जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वहाँ से शुरू होती है कविता। मैंने किन किन लोगों को और किन किन पात्रों को चुना है, जी निवेदन करता हूँ कि हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हिंदू मुस्लिम सब संग में हैं। इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में है। सीमाओं पे सम्मुख जिनके, सीमाओं पे सम्मुख जिनके, जहाँ हर क्षण गोली होती है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में हैं वो जंग में हैं। मैं मेरे आदर्श मानता हूँ सैनिकों को, शहीदों को, और ये पूरा कवि संबंध सैनिकों के ऊपर है। 4 पंक्तियाँ वो पढ़ता हूँ जो पूरे हिंदुस्तान की हुई कि थोड़ा भी तिरंगे पे आँच जब दिखती है, प्राण तज खुद के वो ढाल बन जाते हैं। थोड़ा भी तिरंगे पे आँच जब दिखती है, प्राण तज खुद के वो ढाल बन जाते हैं। देश जब जलता है आतंकों की लपटों में, दुश्मन के सम्मुख वो काल बन जाते हैं। मातृभूमि हित शीश दान दे करके हेमराजी वाली वो मिसाल बन जाते हैं। शेखर सुभाष भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं। शेखर सुभाष और भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं। भारत माँ के मस्तक पे, इन माताओं के मस्तक पे जो स्वाभिमान की रोली है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में हैं वो जंग में हैं। 4 पंक्तियाँ वो शहीद के परिवार से, सैनिक के परिवार से जब सैनिक जाता है तो क्या क्या रह जाता है और उसके परिवार क्या भोगता होगा। 4 पंक्तियाँ कि कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। देश के खातिर जिया देश के खातिर मिटा, बोले पिता गर्व है ना कोई मिलाल है। और बहना बोली भैया मेरा कन्यादान कर गए, सारे प्रश्न हल है ना कोई सवाल है। और मखमली हथेलियों से मेहंदी का जब रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा भाल है। मखमली हथेलियों से मेहंदी का जब रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा बाल है। अपनी गोद रही सूनी पर, अपनी गोद रही सूनी पर, भर दी माँ की झोली है। जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में हैं वो जंग में। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने देशभक्ति का संदेश दिया दर्शकों को। आपने लेखन, काव्य जो लेखन किया वो कब से शुरू किया? मैं जब कक्षा 7th में था झाला गांव पर, तब से शुरू हो गया था मैं। और पहली कविता मैंने जो लिखी थी वो हमारे ही गांव के आसपास, जो हमारा मूल गांव है जोलपा, जहाँ पे जिस जगह हमारा राज दरवाजा है, उससे एक साइड तो भगवान लक्ष्मीनाथ का मंदिर है और दूसरी साइड गोपीनाथ जी का मंदिर है। और उस मंदिर पे जब पक्षी मोर वगैरह बैठते थे तो पहली कविता मैंने वहीं लिखी थी। पर ये ज़रूर है कि वो मुझे याद कम है। वहाँ से मैंने शुरू किया 7 से, फिर मैं निरंतर जब कक्षा 8 पास करके हम झालावाड़ गए पढ़ने के लिए,
9th में, 10th में, 11th में, फिर निरंतर मैं लिखता रहा। पहला गुरु किसे मानते हैं आप? मैं पहला गुरु मेरी माँ को मानता हूँ सर, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और वो इस वजह से मानता हूँ, वो अब देवलोक हैं जी। पिछली 15 सितंबर को उनका देहांत हुआ था। और माँ को मैं पहला गुरु इस वजह से मानता हूँ कि लिखता था मैं बोलता भी था। पिताजी उन सब चीज़ों से सहमत थे, पर पिताजी उस बात से सहमत कतई नहीं थे, जैसे मेरे पिता हैं दुर्गादान सिंह जी, कि वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करें, कहीं ना कहीं मुझे सहयोग दें। जब माँ को मैंने विनती की, माँ से मैंने कहा मम्मा हुकम, जैसे रजपूती भाषा में जो बोलचाल है हमारा, मैंने मम्मा हुकम, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप सब देख रहे हो, और मेरा मन है कि मैं भी मंचों पे जाऊँ, तो मैं आपको सुनाता हूँ। पहली कविता मैंने मेरी माँ को सुनाई थी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो पहला आशीष मुझे आज संपूर्ण हिंदुस्तान भर की यात्राएं करा रहा है, और आप सब सुधीजनों के आशीर्वाद दिला रहा है। मैं पहला गुरु मेरी माँ को मानता हूँ। जो आप पहला गुरु माँ को मानते हो, उस समय जो आपने रचना रचित की थी, वो कौन सी थी? आप बताएं, दर्शकों को सुनाएं। मैंने मेरी जो जितनी भी कविताएं हैं जी, उसमें परिवार का समर्पण, और मेरा जो आइडल, मेरा जो आदर्श है जी, वो सैनिक है, और सैनिकों के परिवार है। तो मैंने मेरी माँ में और उनकी माँ में कभी कोई ये अंतर नहीं देखा। मैंने सदैव ये समझ के लिखा कि आज इस परिवार के बेटे हम होते तो शायद उस परिवार की माँ यही, मेरे परिवार की माँ यही सोचती। तो मैंने प्रत्येक कविताओं में कहीं ना कहीं एक एक शब्द, जो एक 4-4 लाइनें आई है, वो परिवार में जरूर आई है। मेरी एक विशेष कविता है जिसको मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। और वो कविता भी संपूर्ण देश से जुड़ी हुई कविता है। ये देश किनका है मूलतः, जो बात करते हैं हिंदुस्तान भर में कि ये देश हमारा है, पर मेरी कविता के पात्र आप देखिएगा मैंने किनको रेखांकित किया है। सुर मीरा कबीरा जायसी रस खान की धरती, सुर मीरा कबीरा जायसी रस खान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा जिन्होंने दिल दिया उसको उन्होंने जान भी दी है, जिन्होंने दिल दिया इसको उन्होंने जान भी दी है। तमाम उम्र न्योछावर इसी की शान पे की है, कभी मोहरत नहीं देखे कभी त्योहार नहीं देखे, घाव सीने पे खा के भी गोले दुश्मन पे फेंके, लगाया मौत को दिल से मगर पर दिल नहीं दहके। भगत के ख्वाब और बिस्मिल किए अरमान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा जिन्होंने इस देश को संपूर्ण, इस देश की मिट्टी को संपूर्ण माना, वो 4 पंक्तियां मैं आपसे विशेष आशीर्वाद की कामना, तमाम दर्शकों से विशेष आशीर्वाद की कामना करता हूं। वो 4 पंक्तियां, तिरंगा सर की पगड़ी थी जहां पर उन शहीदों की, तिरंगा सर की पगड़ी थी यहाँ पर उन शहीदों की, जिन्होंने भर जवानी में ना अपनी गुड़ चढ़ी देखी, डांट के चल दिए जाबाज अब फांसी के फंदों को, सामने आंख में आंसू लिए जो माँ खड़ी देखी, हमें लालच था इस आजादी पे जो ये घड़ी देखी। मीरा की भक्ति और राणा के स्वाभिमान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा 4 पंक्तियां वो
जो हिंदुस्तान भर में जिस प्रकार की बात दोहराई जाती है कि 47 में ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, 61 में ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, मेरा प्रश्न क्या है और मेरा चिंतन क्या है आप तक पहुंचाता हूं। हमें रोका नहीं होता, हमें टोका नहीं होता, हमें रोका नहीं होता, हमें टोका नहीं होता, हमारे साथ फिर पुलवामा में धोखा नहीं होता, नहीं कटते वहाँ पे शीशियों अपनी जवानों के, अगर करते भरोसा ना हम उनकी जुबानों पे, तमाशा देखती थी सत्ताएं ऊंचे मचानों से। जय जवान की धरती, जय जवान की धरती, जय किसान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती, सूरमीरा। वाह, बहुत खूब। कोर साहब, आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी से मेरा केवल एक ही संदेश है कि हम किताबों को जरूर दिमाग से लगाएं, पर संस्कारों को दिल से लगाएं जी। और जिस प्रकार हम किताब को पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम घर के पारिवारिक संस्कारों को, हमारे जो पूर्वज जो हमारे पहले कर गए हमारे देश के लिए, परिवार के लिए और तमाम इस समाज के लिए, हम उनके सिद्धांतों को, हमारे सिद्धांत में से 15% अगर उनके सिद्धांत हम लेते हैं तो संपूर्ण पुरुष होने का नेतृत्व हम आगे कर पाएंगे। ये मैं युवा पीढ़ी को विशेष कहना चाहता हूँ। और युवा पीढ़ी को जिस प्रकार से बटकन कहा जाता है, तो अब ये जिस प्रकार का आवरण चल रहा है, आबो हवाएं चल रही है, हमारी वेशभूषाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे त्यौहार हैं, हमारा परिवार है, इनको पहले और बाद में किताब को रखें। जीवन के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है हमें भी, और जो हमारे पीछे जो पीढ़ी आ रही है उसे भी। पर मैं यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो करना है वो करें, पर जीवन के पुरुषार्थ के लिए और देश को एक नई दिशा देने के लिए जो बात मैं आज कह रहा हूँ, वो युवा पीढ़ी हमारी पीढ़ी में आने के बाद कहे। इस प्रकार के संस्कार भी उनका होना अति आवश्यक। आप ये रचना निरंतर प्रवाहित रहेगी आपकी? बिल्कुल। मेरी रचना धर्मिता जो है जी, मेरा ईश्वर से केवल हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि मैं जितना हो सके संपूर्ण माँ सरस्वती आशीर्वाद जितना भी मुझे प्रदान करे, मैं देश भर में, गांव से लेके शहरों तक, शहरों से लेके हाई मास सिटियों तक और तमाम विश्व भर में ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपके कोटा के शहर को, आपके कोटा की धरती की सुगंध को, ये मेरा सर्वाधिक प्रयास रहेगा। आपने हमें सहयोग दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार।